हमको रोजगार के लिए तो सिंपल है, योगी सरकार जो है जो दे रहा है उसी पे हम लोग को लाभ उठाना ही है, जो मिल रहा है। अपने से जो तैयारी करेंगे तभी तो होगा। क्या वो तो सरकार निकाल ही रहा है भर्ती। यही नौली में एक पशु हॉस्पिटल है, उसकी स्थिति जा करके देख लीजिए क्या है स्थिति। 7 साल हो गया बाबा जी को। इससे पहले सपा की सरकार थी, हम लोग का जो रोड है इतना गड्ढा था, तब तो कुछ विकास नहीं हुआ। भाजपा ही तो रोड बनाए। कौन कह रहा हूँ 288 करोड़ रुपया श्री अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तो टीबी रोड को दिए थे। पहले सरकार थी सपा की, क्या विकास हुआ आप बताएंगे? पूछिए इनसे। विकास 7 साल हो गए बाबा जी के। जब सपा की 5 बस मैं इनसे पूछना चाहूँगा अपने 5 विकास बता दीजिए सपा के। 10 साल सरकार रही, 5 साल बीत गया। हालांकि अभी पूरा जोरों शोरों सारी पार्टियां, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं करूंगा, लेकिन सभी पार्टियां जोरों शोरों से लगी हुई अपने अपने कैंडिडेट उतारी हुई है। मैं नौली की बात करूं तो नौली में कितना विकास, अपने क्षेत्र में कितना, क्योंकि बलिया लोकसभा सबसे पिछड़ा ये गांव आता है। जी आता है जी, बहुत आता है ये पिछड़ा गांव, और बहुत विकास हुआ है पहले से ही। ये लाइट लग गया जैसे मैं देख लीजिए, सही बोल रहा है। और भी काम हुआ है गाँव में। तो ये किसके नहीं, ये लाइट किसे फंड से? विधायक के ये विकास जी जी समाजवादी पार्टी के विधायक। हाँ जी, सही बोला। और युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, ये नौकरी अभी तो युवा है ना। जी जी, हम युवा है। जो माहौल इस बार का जो वोट करने जब आप जाएंगे जी जी, तो किन मुद्दों को लेकर, क्या सोचकर किसको वोट करेंगे कि आपको रोजगार मिले? हमको रोजगार के लिए तो सिंपल है, योगी सरकार जो है जो दे रहा है उसी पे हम लोग को लाभ उठाना ही है, जो मिल रहा है। अपने से जो तैयारी करेंगे तभी तो होगा। क्या वो तो सरकार निकाल ही रहा है भर्ती, अब नहीं हो रहे तो हम लोग का कमी है। क्या वो सरकार तो अपने से दे ही रहा है ना, देर का कमी। पुलिस वो तो हर जगह हमेशा बिहार में लिखा है, बिहार में कुमार बिहार में लिख हुआ है। बिहार में हुआ है। अभी हम पेपर देने गए, पैसा भी लगा, खर्च लो ना। धोखा हो रहा है। हाँ, ये तो हो ही रहा है। मतलब कि आप हालांकि बीजेपी को वोट करेंगे, लेकिन ये मान रहे कि धोखा हो रहा है। जी हाँ, हो रहा है। इस बात से सहमत है ना। हाँ जी, हो रहा है सहमत। अच्छा ठीक है, आप बोल रहे हैं बीजेपी का ये इसमें धोखा है, और सपा सरकार में नहीं हो रहा था पहले। क्या हुआ था जैसे बताइए? सपा सरकार में ऊपर से सीट बिक जा रहा था। सीट बिकता था जी, अरे लीजिए आप, रिटर्न होता बिक रहा था। अरे सर बहुत बिकता था। ऊपर से ये बोल रहे हैं कि ऊपर से ही बिक जाता था। माननीय अखिलेश यादव जी ने विधानसभा में योगी बाबा जी से सवाल पूछा था, हमको बताइए, आपके पास इस समय प्रेजेंट टाइम में सरकार में है, उनको बताना चाहिए विधानसभा में कि आपने कहाँ सीट बेचा, सब प्रूफ रखना चाहिए ना। उनके पास सारे प्रूफ होंगे, तो वहाँ तो मुंह नहीं खुलती है योगी बाबा की। मुंह नहीं खुलती है। नहीं सकता है कि उनका मुंह ही नहीं खोलेगा, ऐसा हो सकता है? आपको लग रहा है? बुलडोजर चला रहा है डायरेक्ट यहाँ तो देख लीजिए खुद ही आप, बुलडोजर कहाँ चल रहा है। भैया विकास यही नौली में एक पशु हॉस्पिटल है, उसकी स्थिति जा करके देख लीजिए क्या है स्थिति। 7 साल हो गया बाबा जी को, और 10 साल मोदी जी को हो गया। आज उस हॉस्पिटल को जा करके देखें किस हालत में है वो, और विकास दिख जाएगा। ये दोनों सरकार की डबल इंजन की सरकार। वो वहाँ पे वो जो हॉस्पिटल की बात ये कर रहे हैं जी, तो क्या हॉस्पिटल अभी कागजों में चल रहा है या फिर बंद है? बिल्कुल चल रहा है। वहाँ दवाई मिलती है? जी बिल्कुल मिलती है, है जमशेद बताएंगे प्रधान। दवा मिलती है कि नहीं? कहाँ दवा मिलता है? अरे पशु प्राथु वाला में कहाँ पे दवा मिलता है? पशु अस्पताल में दवा मिलता आपको है? शायद नहीं पता। नहीं सर, उसके बारे में रहते हैं यहाँ पे? ना, रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं, यहीं पे रहते हैं, हम यहीं पे रहते हैं सर। तो अच्छा, जब पहले मिलता था, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बच्चन पांडे। नहीं, संतोष पांडे। संतोष पांडे। ठीक। पहले मिलता था भाई। पहले मिलता था। हाँ, लेकिन अब क्या हो गया? कितने सालों से बंद हो गया वो? अरे कितना 10 साल हो गए। 10 साल हो गया। होगा तो इस बदलाव होना चाहिए। होना चाहिए। तब किसको उठ जाएगा? किसको इस समय जो जीत रहा है, सनातन पांडे जी सपा की तरफ से टिकट दिया गया, क्या लग रहा है कि जितने भी ब्राह्मण समाज के लोग हैं, क्या उनके सपोर्ट में आएंगे इस बार? क्यों नहीं आएंगे? यहाँ पर सब बच्चे अपने घूम रहे हैं, तब सोचना चाहिए ना। अरे ये बोल दिया विकास कितना हुआ है आपके क्षेत्र में, क्योंकि बलिया लोकसभा का सबसे पिछड़ा इलाका है? कुछ नहीं हुआ है 5 साल में। विकास धीरे धीरे हो ही नहीं करिए। अभी कि 5 साल कि ये हो रहा है नहीं हो रहा है, कागजों में से, तब क्या? क्योंकि जब से ये कटा नौली तो बलिया में जुड़ा, उसके बाद से तो अगर अपने क्षेत्र में अगर देखा जाए तो कितना स्तर तक अभी तक विकास हुआ है 10 सालों में? विकास के नाम पे शून्य है, कुछ नहीं हुआ है जी। 5 साल बीत गए, 100 मीटर रोड नहीं बना है। अब इससे ज्यादा धोखा क्या होगा जनता के साथ?
5 साल में कुछ नहीं बना, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब चुनाव आता है तो सारे रोडे जितने भी गलियां हैं, ये जो सामने रोड देख रहे हैं, ये विधायक सिबतुल्ला अंसारी का देन है कि 400 मीटर सीसी रोड बना है, और अलका राय जी का रोड जो है 100 मीटर बना है सरकार में रहते हुए। ये सरकार में न रह के 400 मीटर रोड बनवाए, तो कहीं ना कहीं सरकार में रहने पे ताकत, डबल इंजन की सरकार है, डबल काम होना चाहिए, 400 मीटर का 800 मीटर होना चाहिए, लेकिन काम आधा भी नहीं हुआ। क्या और लग रहा है कि युवा इस बार बदलाव करेंगे? युवा इस बार बदलाव करेंगे? जी नहीं, इससे पहले तो मतलब 15 साल से एसपी मतलब सपा की नाम है सरकार, आपका? शिवम सिंह नाम है मेरा। इससे पहले सपा की सरकार थी, हम लोग का जो रोड है इतना गड्ढा था, तब तो कुछ विकास नहीं हुआ। भाजपा ही तो रोड बना, कौन बनवाया आप ही बताइए। NH किसकी, मैं NH 124 की बात कर रहा हूं। यही 3 बार मुख्यमंत्री बने, 15 साल से थे सरकार में, रोड एकदम इतना गड्ढा था, सब सारे लोग जानते हैं, किसी से पूछ जी, लीजिए जी, आप। वो तो था, सबको दिख रहा वो भी भाजपा बनवाया, वो तो किसी को नहीं दिख रहा है। दिख रहा है किसी को? कोई भी यहाँ बात किया उसके बारे में? कुछ नहीं बात की है, खाली ये 100 मीटर इस तरह रोड बनवा दिए तो रोड हो गया। बजट कितना दिए थे बाबा जी, इनसे पूछिए। बजट तो हम लोग अभी बता दीजिए। आप ही बताइए। मैं कह रहा हूँ कि 288 करोड़ रुपया श्री अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तो टीबी रोड को दिए थे। इनको ज्ञान नहीं है भैया को। मैं शिलान्यास का शिलान्यास वो कर दिए, काम भी लगा, बस काम लगा, लेकिन पूर्ण नहीं हुआ। काम भी 75, सुनिए 75 काम ही नहीं हुआ, कह रहे काम हुआ, काम नहीं हुआ, पूछिए इनसे क्यों नहीं हुआ। 75% काम पूर्ण हो गए थे जब तक आचार संहिता लग गई। उसके बाद सरकार प्रधान जी थे, काम हुआ प्रधान जी के नहीं। काम लगा था, लेकिन काम अधूरा था। उसको जोगी बाबा की सरकार ने बनवाया, जो सही है, टीबी रोड था। मतलब कि वो शिलान्यास कर दिए थे, लेकिन करने के नाश हुआ था, बोर्ड भी लगवा दिया गया था, काम भी शुरू था, लेकिन सरकार खत्म हो गई। फिर जोगी बाबा का सरकार है तो काम पूर्ण 15 होगा। साल पहले सरकार थी सपा की, क्या विकास हुआ आप बताएंगे? पूछिए इनसे। एक बोर्ड बताने विकास 7 साल हो गए बाबा जी के। विकास बता दीजिए आप सपा की 5। बस मैं इनसे पूछना चाहूंगा, इस क्षेत्र की बात आप अपने 5 विकास बता दीजिए सपा की तरफ से। समाजवादी पार्टी के विकास उंगलियों पर गिला सकते हैं पूरे प्रदेश में। देखिए जैसे स्टेडियम, कौन सा? कौन इकाना स्टेडियम लखनऊ वाला? हाँ, तो उसके बाद राम मंदिर भी तो बना है। अरे यार राम मंदिर की क्या बात करेंगे? राम मंदिर विकास हो सबका गया? है, चलिए रुकिए, भाजपा का नहीं है, भाजपा का नहीं है, वो सबका है। तो सबका है, तो स्टेडियम भी सबका है। हम कहाँ बोल रहे हैं कि हमारा ही है, समाजवादी पार्टी का ही है। ठीक, चलिए एक हो बिजली गया। के क्षेत्र में एक हो गया। आज जो पावर हाउस बना है, एक खम्भा नहीं लगा 7 साल में, उसका चालू नहीं हो पाया हो। जैसे एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे माननीय अखिलेश यादव जी के देन है। और क्या जानना चाहते दो 3 ही तो हुआ आपका सर। और सोचना भूल पड़ेगा। गए आप, ये भूल गए आप, गिना दीजिए। ये क्या ना बाबा हमारे बुजुर्ग, अच्छा आ गए, अच्छा नाम बता दीजिए। भाजपा का विकास गिनवा देंगे। वो 5 बोले थे कि हम सपा के 5 विकास को गिनवाएंगे, लेकिन 3 पे अटक के चले गए। कहाँ 3 पे अटके। कहाँ 3 विकास हुआ है बताइए। स्टेडियम बताया कि स्टेडियम बना है। अरे स्टेडियम से गांव से स्टेडियम, कहाँ स्टेडियम बना, कहाँ गांव है? नौली गांव के, हम नौली गांव के विषय में बात करेंगे, हम स्टेडियम के विषय में बात करेंगे। अच्छा, नौली गांव की मैं बात करूँ तो जब बलिया लोकसभा सभा से पिछड़ा गांव आता है तो कितना विकास हुआ है 10 साल में? बहुत हुआ है। नीरज शेखर जो अभी वर्तमान में मतलब सांसद के लिए खड़ा हुए हैं, उनका ही देन है, बहुत विकास किए हैं। भरत सिंह जो थे वो विकास किए हैं। वो जो पावर हाउस देख रहे हैं ना, भरत सिंह का ही देन है कि वो पावर हाउस चला है। हाँ, भरत सिंह का ही देन है। वैसे जो सांसद को पागल घोषित करके भाजपा ने उनको हटा दिया कि उनका दिमाग ये है वो है, वैसा सांसद ही रहना चाहिए। अच्छा, लेकिन नीरज शेखर भी ठीक है। ठीक है इस बार। अच्छा, वीरेंद्र सिंह मस्त का टिकट क्यों कट गया इस बार? बात थोड़ा जानना चाहिए। वीरेंद्र सिंह मस्त बताइए कि जनता में नहीं रहेंगे तो टिकट नहीं कटेगा। जनता के बीच में आना चाहिए। हैं, लोगों ने विश्वास करके उनको जिताया था। नीरज शेखर है कि आप गरीब के घर भी जाते हैं, एक अमीर के भी घर जाते हैं। ये बात सही है। उनका देखिए, अभी जो है ये रोड जो है, अभी फिलहाल आचार संहिता लागू है, ये रोड के लिए पैसा दिए हैं। अच्छा। ये रोड बनने के लिए आप लोग गांव में आए थे कि नहीं कभी? बिल्कुल बिल्कुल आए थे, आते हैं, हमेशा आते हैं। अभी 2 दिन पहले आए थे। सिंह मस्त इससे पहले जीते थे तो कितनी बार आपके गांव में भ्रमण किया? अरे छोड़िए वीरेंद्र सिंह मस्कर, छोड़िए उनकी बातें करना। उनकी बातें करना ठीक नहीं। भरत सिंह थे,
भरत सिंह मस्त आदमी से अच्छा, सनातन वैसा पांडे का क्या सा- माहौल रहेगा इस हाँ? बार सनातन पांडे का? सनातन पांडे सपा की तरफ देखिए से। ठीक है, कोई बात नहीं, हम कोई व्यक्तिगत जो है मतलब किसी पार्टी की बात नहीं करेंगे, वो ठीक है, लेकिन हम लोगों के लिए भाई इधर कोई किसी ने किया, केवल नीरज से आपके गांव का माहौल कैसा दिख रहा है इस बार? हम लोग के माहौल भाजपा है, एक नंबर है भाजपा, भाजपा एक नंबर एक नंबर एकदम चल रही है। बिल्कुल। एक जो 5 वोट मारे 5 वोट मारेंगे पूरा एकदम, एक के जगह 5 वोट। फर्जी हो जाएंगे। नहीं फर्जी नहीं, तो चले जाएंगे। सब फर्ज नहीं। अच्छा, घर के बाद हमने आप अकेले मारे आप अकेले भी मारेंगे, दे दीजिए जहाँ देना, अकेले भी मारेंगे। अकेले मारेंगे। भरत सिंह को संसद रहना बहुत जरूरी था इस क्षेत्र के लिए, वैसा बोल्ड आदमी बोलने वाला पूरे समाज में अभी तक कोई सांसद हम देखे नहीं। और एक ओम प्रकाश सिंह थे, क्योंकि हम लोग जो क्षेत्र से, हम लोग के क्षेत्र से तो बाहर हो गए हैं, हम लोग का संसदीय क्षेत्र बलिया, विधानसभा जो है मोहम्मदाबाद, लेकिन ओम प्रकाश सिंह थी ठीक थे। बीजेपी की सरकार बननी है, सपा की बननी, क्योंकि यहाँ पे जो भी लोग थे, सभी पार्टियां के लोग थे, सभी अपनी बातों को रखे, यानी कि सबका माहौल यहाँ पूरी तरह से गर्म है। वैसे इसमें आप लोग क्या राय है? क्या बलिया लोकसभा से किसकी सीट निकल रही है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कैमरामैन के साथ जय हिंद।